इस रेशियो का इधर मल्टीप्लाई, इस रेशियो का इधर मल्टीप्लाई, इधर से कॉट थीटा पहली बार लिखा है। तो n इंटू कॉट बी n इंटू कॉट बी माइनस m इंटू कॉट सी के बराबर होगा, एक ये रूल होगा। और ये d कोई भी पॉइंट है, इट्स नॉट अ सिंपल, इज ये अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है और ये एंगल सपोज बीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल यहाँ पे बीटा है, तो आप सिंपली यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो द सेकेंड रूल इज सिंपली m प्लस n का कॉट थीटा इज इक्वल टू, जब अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू m इंटू कॉट अल्फा माइनस n इंटू कॉट बीटा के बराबर। m इंटू कॉट अल्फा माइनस m इंटू कॉट अल्फा माइनस n इंटू कॉट बीटा के ये डिफरेंस के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? तो mn फॉर्मूला, mn थ्योरम या mn फॉर्मूले की बात करें तो m प्लस n का कॉट थीटा इज इक्वल टू n का कॉट b माइनस m का कॉट c, m प्लस n का कॉट थीटा इज इक्वल टू n का कॉट अल्फा, m का कॉट अल्फा, इस बार सीधे सीधे m का कॉट अल्फा माइनस n का कॉट बीटा। अंडरस्टैंड सभी को? और इसका अगर तुम पहले प्रूफ की बात करते हो तो सिंपल, यहाँ पर पहले अपन ऊपर वाले की बात करें तो ये एंगल B है और ये एंगल यहाँ पे C है और ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका और पूरी लेंथ फिर से आपकी स्मॉल a है, तो ऑब्वियस है कि ये लेंथ यहाँ पर आपकी किसके बराबर हो जाएगी बच्चे? ये लेंथ यहाँ पे स्मॉल c हो जाएगी और ये एंगल यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर इज अ c डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि ऑब्वियसली साइन थीटा इज इक्वेट विथ इज अ AD अपॉन simply is a sin B angle is equal to BD n/n के रेशियो में डिवाइड करने वाली लेंथ है, तो BD is equate with, अगर हम बात करते हैं तो BD की लेंथ यहाँ पे हो जाएगी m अपॉन m प्लस n इंटू A डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल, यानी कि अल्फा इस फिगर में है तो साइन अल्फा के बराबर। ये रेशियो इस तरीके से यहाँ पर सिंपली डिफाइंड किया जा सकता है। ये फील हुआ सभी को? इस छोटे इधर वाले ट्रायंगल में अगर लगाएं तो ये लेंथ फिर से b है, तो सिंपली साइन b अपॉन साइन थीटा इज इक्वेट विथ इज AD डिवाइडेड बाय is the sine of angle C. Sine of angle C is equate with यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? बोलो। ये वाली लेंथ m/n रेशियो में डिवाइड किया है तो n अपॉन m प्लस n इंटू A होल डिवाइडेड बाई इज सिंपली यहाँ पर ये आपका साइन ऑफ बीटा इसके बराबर होगा, इस तरीके से करके। डन सभी को ये स्टेटमेंट यहाँ तक ना। फिर अगर आपको ये जो प्रूफ करना था m प्लस n का, ये जो भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, उसको प्रूफ करने के लिए आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे इस तरीके से चीजों को। आप देखो कि पहले सपोज मैंने इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दिया, तो साइन अल्फा इधर चला जाएगा बच्चे, m प्लस n नीचे आ जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं m प्लस n इंटू साइन अल्फा इंटू स्मॉल c डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बोलो। इस इक्वेट विथ m इंटू a चलेगा? बोले। डन सभी को ये स्टेटमेंट यहाँ तक?
इसको और फर्दर सिंप्लीफाइड करने के लिए अपर ऊपर और नीचे इसको m प्लस n का cot थीटा बनाना था, तो m प्लस n का cot थीटा यानी कि cos थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड किया, तो m इंटू a अपॉन सी इंटू साइन अल्फा इंटू ऊपर मेरे पास cos थीटा जैसी चीज और आ जाएगी। ये क्लियर सभी को यहाँ तक भी? बोलो अच्छे से। नाउ द cos थीटा का अब अपन को या तो एंगल B और C में बात करना है या अल्फा और बीटा में बात करनी है, जैसे भी आपको प्रोसीड करना हो। उसके लिए आपको यहाँ पर बेसिकली cos थीटा को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस थीटा एंगल को पाई माइनस का बीटा प्लस C एंगल, इस थीटा एंगल को यहाँ पर ऊपर मैं लिख सकता हूँ बीटा एंगल। बेसिकली इस तरीके से अल्फा में बात करो तो बीटा थीटा एंगल था ना, सॉरी थीटा एंगल आपका क्या हो गया बच्चे, बोले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि m इंटू ए इंटू कॉस का एंगल किसका, थीटा एक्सटर्नल एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा, ये आ जाएगा यहाँ से। और आगे प्रोसीड करो तो दिस इज इक्वेट विथ m इंटू ए का cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा। यहाँ पर आप इसको डिवाइड करो तो ये m इंटू ए अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बच्चे, m इंटू ए अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई कॉट अल्फा इंटू कॉस बीटा, एक टर्म आया, इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अच्छे से आप प्रोसीड कर लेंगे। चलो ना, ये बात आप पहले तो याद रखना है, इसको मैं आपको इस डिस्कशन क्लास में ड्राइव कर दूंगा, डोंट वरी एकदम। तो m इंटू एन फॉर्मूला आपका हो जाएगा mn का cot थीटा इज इक्वल टू n का cot बीटा माइनस m का cot c और m का cot अल्फा माइनस n का cot बीटा इज इक्वल टू दिस। आपका ये यहाँ पर mn फॉर्मूला कहलाता है। ये सिंपली यहाँ पर आपका mn फॉर्मूला कहलाएगा, जिसको हमें याद रखना है। एक ये रेशियो, कोई भी साइड m/n के रेशियो में अगर ये चीज डिवाइड हो रही है तो हम इस चीज को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपके पास ABC है और ये आपका इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ड्रॉप किया इस वाले वर्टेक्स पे, तो ये D हुआ, इस वाले पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये आपका E मान लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट से इस वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो DE और ये F कंसीडर कर लिया जाए। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि ये वाला पॉइंट आपका इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता था। H इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, और इसको सेंटर और किसी को रेडियस लेकर हम वो सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते, एक पर्टिकुलरली सर्कल, है ना, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ABC आपका एक ट्रायंगल है और H इस ट्रायंगल का सिंपली अगर ऑर्थो सेंटर है, तो फर्स्ट इसमें जो आप देखोगे कि ये A, F, H और E बेसिकली आपका एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री, तो ये और ये भी आपका सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। तो ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पर सिंपली मेरा कहना है कि ये इस तरह से कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। एक स्टेटमेंट, यहाँ पर ये आपका एंगल 90 था,
ये एंगल सी था, तो ये 90 माइनस सी था बच्चे, ये 90 सी था, तो ये 90, तो ये एंगल यहाँ पे सी है, ये वाला एंगल ये सी है, तो ऑब्वियस है ये एंगल आपका यहाँ पर बी है। ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को। नाउ अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, ये अपने पास सी साइड है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ सी है, और अगर अपन यहाँ पर ए लेंथ की बात करते हैं तो ये ऑब्वियस है स्मॉल सी का कॉस ऑफ एंगल ए इस तरह से प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, सी का कॉस ए, इस तरीके से ये ए की लेंथ आ जाएगी। अगर आपको ए एच चाहिए, अगर आपको सिंपली यहाँ पर क्या चाहिए बच्चे, ए एच चाहिए, तो आप मेरे से बोल सकते हो ए एच की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, बोलो। ए एच की वैल्यू इज इक्वेट विथ इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ए एच इज इक्वल टू द, ये एंगल सी, आपको सी ये पता है, तो ए एच की वैल्यू हो जाएगी इज अ सी का कॉस ए डिवाइडेड बाई, सी का कॉस ए डिवाइडेड बाई सिंपली कॉस का एंगल ए, बोलो साइन का एंगल सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये सी के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए थी तो साइन सी साइड आ जाएगी, और सी बाय साइन सी आपका 2r हो जाता है, तो ये आपका 2r cos a, यानी कि किसी भी ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स का ऑर्थो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ए एच की वैल्यू इज सिंपली 2r का cos a, और अगर बी एच की वैल्यू सिमिलरली देखेंगे यहाँ पे इस फिगर में तो 2r का cos b, और सी एच की वैल्यू देखोगे तो 2r का cos c एंगल। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और रिजल्ट जो मैंने आपको बताया कि ए एफ एच और ई इस तरह से एक क्या होता है, सिंपली यहाँ पर कॉन्साइक्लिक इस तरह से एंगल होंगे, मतलब कि ये एक कॉन्साइक्लिक सर्कल होंगे, ये चारों पॉइंट हमेशा एक सर्कल पे लाई करेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें हमें एक तो ऑर्थो सेंटर के लिए पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है वो 2r है cos b, 2r cos b एंड 2r का cos c इस तरीके से हमें मिलता है। क्लियर सबको यहाँ तक भी एकदम अच्छे से।